नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माता का अंचल। इसमें लेखक ने अपने बचपन का जो दौर था, जो बीता हुआ दौर है, उसे दर्शाया है। लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ था, किंतु पिताजी लाड से उन्हें भोलानाथ कहते थे। भोलानाथ का अपनी माता के साथ केवल खाना खाने एवं दूध पीने तक का नाता था। वह पिता के साथ ही बाहर की बैठक में सोया करता था। पिता प्रातःकाल भोलानाथ को नहला धुला कर पूजा पर बैठा लेते थे। कभी कभी बापूजी और भोलानाथ के बीच में कुश्ती भी हो जाती थी। भोलानाथ बापूजी की दाढ़ियाँ पकड़कर खींचने लगते थे, तो बापूजी गुदगुदी कर कर भोलानाथ से अपनी दाढ़ी छुड़ाते थे बड़ी मुश्किल से। फिर हंसते हंसते दोनों बातें करने लगते थे। पिताजी जो थे हाथों से अपने भोलानाथ को खाना खिलाते थे, लेकिन जब भोलानाथ खाना खा लेता था तब माँ उन्हें वापस से थाली लेकर बैठती और बोलती कि मर्दों को क्या आता है खाना खिलाना। बच्चे को वो छोटी छोटी हाथों से और छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा खाना लेके उसके मुंह में डालते हैं और बच्चे को लगता है उसने बहुत सारा खाना खा लिया। और माँ उसे अलग अलग पक्षियों के नाम से, तोता मैना कबूतर नाम से बोल बोल कर खाना खिला देती, और अपना भोलानाथ भी खाना खा लेता और फिर अपने खेलने जाने के लिए अपनी मंडली में तैयार होने लगता। तो माता तेल चुपड़ कर उनके माथे पर तेल लगा लगू कर उसे एकदम कृष्ण कन्हैया बनाकर बेचती। फिर भोलानाथ पेट भर जाता, पेट भर के थाली में पूरा खाना खा के जब जाता अपने भोलानाथ अपने बच्चों के साथ, अपने जो उनके दोस्त थे उनके साथ खेलने, तो वह लोग तरह तरह के नाटक खेलते थे, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटक घर की जो तरह प्रयोग किया जाता था। जो चबूतरे का एक हिस्सा था उसे वो लोग नाटक घर की तरह योग लेते थे। और इसी बीच वो लोग अलग अलग तरीके के गेम खेलते थे, अलग अलग तरीके के जो खेल खेला करते थे। उसमें से एक खेल था कि वो लोग खेती करते और कुछ समय बाद खेती के जो फसल उगती उसकी कटाई करते। तभी बापूजी मजे लेने के लिए पहुंच जाते और बाबूजी बोलते, क्यों भोलानाथ, कैसी रही इस साल की खेती। तब सभी बच्चे खेल वेल छोड़ छाड़ कर हंसते हंसते भागने लगते। आम की फसल के समय कभी कभी आंधी आ जाती है। आंधी समाप्त होने के बाद बच्चे सभी बाग में जाने लगते। उसी आंधी के बाद जो बच्चे हैं वो बाग में जाने लगते हैं, जिससे कि चुन चुन कर जो गिरे हुए आम के फल हैं उन्हें खाने के लिए। आते टाइम बीच में मूसन तिवारी मिल गए। अब बेजू जो था उनके जो टोली था उसका एक बहुत ही खतरनाक बच्चा था। वह बेजू जो था वो तिवारी जी को, मूसन तिवारी जी को देखकर चिढ़ाते हुए बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। अब इसे बोलते ही सब बच्चे ही इसी बात को बोलने लग गए। तिवारी जी ने पाठशाला जाकर दो बच्चों को भेजा, बेजू और भोलानाथ को बुलाने के लिए। अब जो बेजू था वो तो 9-2-11 हो गया और भोलानाथ वहीं रह गए। और भोलानाथ को मास्टर जी ने बहुत डांटा। अब भाई जैसे ही ये खबर मिली बाबूजी को, तो बाबूजी पहुंच गए भाई सब विद्यालय में। उन्होंने वहां जाकर बाबूजी ने जो मास्टर जी थे उनसे थोड़ी गुहार लगाई और भोलानाथ को घर लेके चले। अब भोलानाथ जब घर आ रहा था बापूजी के कंधे पर बैठकर, तो उसे अपनी टोली दिख गई तो भाई उसका भी मन हो गया उनके साथ खेलने का। नाचते गाते फिर वो लोग खेलने लग गए, बापूजी घर चले गए। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद वह लोग एक टीले पर जाकर बैठ जाते हैं और एक चूहे के बिल में पानी डालने लगते हैं। अब कुछ समय बाद जो चूहे का बिल होता है वहाँ से एक सांप निकल आता है। अब सब लोगों को डर लगता है, सब रोते चिल्लाते सब बेतहाश भागे, एक दूसरे की तरफ ना देखकर सब लोग भागने लगते हैं। भोलानाथ का जो शरीर होता है वो लहू लहन हो जाता है, खून में लथपथ हो जाता है। पैरों के तलवे जो होते हैं वहाँ पे कांटों से छलनी हो जाते हैं। वह दौड़ता हुआ घर में घुस जाता है। उस समय बाबूजी जो थे वो हुक्का पी रहे थे। अब उन्होंने उन्हें पुकारा, बुलाया भोलानाथ को, लेकिन भोलानाथ रुका नहीं। वह सीधा जाकर माँ के आंचल में छिप गया। अब माँ भी बड़ी परेशान हो गई, भाई भोलानाथ को ऐसा क्या हो गया, इसके शरीर पर इतने घाव क्यों हैं और ये ऐसा थका थका क्यों आया है। और माँ झटपट हल्दी पीस कर लाई और भोलानाथ के सभी घावों पर लगाने लगी। अब भोलानाथ इतना डर गया था कि उससे मुंह से सांप शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। चिंता के मारे माँ का भी बुरा हाल हो गया था। इस बीच बाबूजी ने आकर भोलानाथ को माँ की गोद से लेना चाहा, किंतु भोलानाथ ने माँ की आंचल में को नहीं छोड़ा और वो माँ के साथ ही रहा। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि बच्चा चाहे पिताजी के साथ कितना भी समय बिता ले, लेकिन जब उसे मुसीबत आती है तो उसे माँ का ही नाम याद आता है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आने वाली सभी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।